प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण गोवा और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एनडीए की विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। कहा, एनडीए की नीति तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुन्हाना में आयोजित विजय संकल्प रैली में की शिरकत। बोले, हमारी सरकार ने 10 वर्षों में नूंह जिले के विकास को नई दिशा दी। और कर्नल दलजीत सिंह चीमा की लिखी मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ द सिक्स पुस्तक का पूर्व वायुसेना प्रमुख ने किया विमोचन। कहा, युवाओं को इतिहास से रूबरू कराएगी ये पुस्तक। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। मैं हूं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण गोवा में जनसभा को संबोधित किया। गोवा को एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां के मंदिर जितने भव्य हैं, चर्च भी इतने खूबसूरत हैं। 2024 के चुनाव को 2 धाराओं का चुनाव बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए की नीति तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण की है। कांग्रेस पर मछुआरों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने इस दिशा में एनडीए सरकार द्वारा किए गए काम गिनवाए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। आपकी संपत्ति पर 55% टैक्स लगाने का है। कांग्रेस के शाहजादे की उनकी विदेश यात्राओं का राज खुल गया है। वहां से कांग्रेस के शाहजादे के एक एक्सरे मशीन लाए हैं और पब्लिकली बोलते हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद देश का एक्सरे किया जाएगा। और एक्सरे मशीन से कांग्रेस आपकी संपत्ति की जांच करके उसे अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। प्रधानमंत्री ने ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के दुष्प्रचार करने की आलोचना करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। अविश्वास पैदा करने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ईवीएम सही है, ईवीएम से होने वाला चुनाव सही है। ईवीएम के उपयोग से भारत का लोकतंत्र मजबूत भी हुआ है, भारत का लोकतंत्र आधुनिक भी हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एनडीए की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पुन्हाना में आयोजित विजय संकल्प रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नूंह के लोगों में हर बार जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मेवात में विकास की एक नई क्रांति आई है। प्रधानमंत्री ने नूंह जिले को आकांक्षी जिले में शामिल करवाया। हमारी सरकार ने लगातार इस जिले को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। नूंह 10 वर्षों में विकास की नई दिशा की तरफ बढ़ा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सत्ता में रहे लेकिन हमेशा वोट की राजनीति की। 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो यहां पर मात्र 22 स्कूल थे, लेकिन भाजपा की सरकार में 10 सालों में 117 स्कूल अपग्रेड किए गए। ये सरकार काम करने वाली सरकार है। कांग्रेस ने झूठे नारे दिए। अगर हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 और 9.5 वर्षों के अंदर मेवात को एक विकास की नई दिशा के साथ जोड़ने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने चिंता करते हुए मेवात को स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के अंदर शामिल करके, आकांक्षी जिला में शामिल करके, ये पिछड़ा नहीं, ये अगड़ा होना चाहिए और उसके लिए हमारी सरकार ने लगातार इसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया।
उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को कमल का फूल लेकर भेजा है, उन्हें समर्थन देना। इस इलाके के विकास की गति आगे बढ़ाई जाएगी। 4 जून के बाद रुके हुए कामों को पूरा करेंगे। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लेकर इस्तीफा भेजा है। अपने पत्र में अरविंदर सिंह लवली ने लिखा है कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। लवली दिल्ली में लोकसभा सीट बंटवारे से नाराज थे। उन्होंने टिकट देते समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी ऑब्जर्वर और स्थानीय कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। पार्टी ने उन्हें 31 अगस्त को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने नई दिल्ली में हुई बैठक में पंजाब और हरियाणा की बाकी रहती सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की चर्चा तो हुई, लेकिन किसी पर सहमति नहीं बन सकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पंजाब में अब तक 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि गुरदासपुर, लुधियाना, खडूर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और फिरोजपुर सीट से पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द ही किए जाने की संभावना है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम सीट पर भी सहमति नहीं बनने के चलते उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया जा सका। हरियाणा की 10 सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जबकि एक सीट पर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन के 3BRD हरजिंदर सिंह ऑडिटोरियम में पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ द 6 बैटल ऑफ भंगानी टू वर्ल्ड वॉर 2 पुस्तक का विमोचन आज किया। ये पुस्तक कर्नल दलजीत सिंह चीमा और जशनदीप सिंह कंग के द्वारा लिखी गई है। इस मौके पर लेखक कर्नल चीमा ने बताया कि सिखों का इतिहास जुल्म और अन्याय के खिलाफ किए गए संघर्ष से भरा है। सिख कौम ने इतिहास में अपनी वीरता का परिचय देते हुए सर्वाधिक बलिदान दिए हैं। अपनी इस साझा विरासत को इस किताब के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करने की ये कोशिश है। ये किताब स्टोरी टेलिंग के साथ साथ महत्वपूर्ण इतिहास भी बताती है जो युवाओं के काम आएगी। कोई भी ऐसी किताब जो है ना, उसको इस तरीके से लिखना चाहिए कि जैसे किताब को रीडर जो है वो इंटेरोगेट कर रहा है। इंटेरोगेट करने का मतलब ये है कि वो इसमें से ढूंढ रहा है कि क्या है। तो ये भी बात ठीक है कि लोग कहते हैं कि सिक्स मेक हिस्ट्री बट दे डोंट राइट हिस्ट्री। इसमें बड़ा पैशनेट होके और बड़े इंथ्यूजियाज्म से इतनी कोशिश की गई है कि ये एक्चुअल आपको पता लगे और ये एक किस्म की ऐसी बुक बने कि जिसको हिस्ट्री के स्कॉलर, हिस्ट्री के स्टूडेंट, जिसने रिसर्च करनी है, उसके भी काम आए। कि उन्होंने बताया कि ये किताब सिखों के करीब 259 वर्षों के इतिहास के दौरान हुई प्रमुख लड़ाइयों के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डालती है। इसमें पांवटा साहिब के पास लड़ी गई भंगानी की लड़ाई से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध में सिखों के योगदान का जिक्र किया गया है। भंगानी की लड़ाई 10वें गुरु गोबिंद सिंह की पहली लड़ाई कही जाती है जो 1686 में लड़ी गई। इस लड़ाई में उन्होंने 19 वर्ष की आयु में विजय प्राप्त की। इसमें महाराजा रणजीत सिंह की विरासत से लेकर सारागढ़ी की लड़ाई के अंश भी पढ़े जा सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार MCG को 2 लाख से ज्यादा छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न कराने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित से ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये तीखी टिप्पणी की। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि नगर निगम में आपसी खींचतान के कारण MCD स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं और वे टिन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में नैनीताल और कुमाऊं के जंगलों में लगी आग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के अवकाश रद्द किए और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है।
उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सूचना तंत्र और मजबूत किया जाए और क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम किया जाए। उन्होंने जंगलों में लगी आग के प्रभावी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों का सहयोग लेने की भी बात कही। के साथ काम करने के लिए और जो फायर स्टेशन है उनको एक्टिव करने के लिए कहा है। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है। और छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। सभी को कह दिया है कि छुट्टियां हर हाल में कैंसिल, सिवाय मेडिकल के अलावा कोई जो है छुट्टी पर नहीं जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर नैनीताल और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में लगी भीषण आग का जायजा लिया। नैनीताल के जंगल में पिछले 36 घंटे में लगी आग पर काबू पाने के लिए भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना का अभियान जारी है। आग को नियंत्रित करने के लिए IAF MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा पानी का छिड़काव किया गया। चुनाव आयोग की ओर से मोहाली जिले के 7 पोलिंग स्टेशनों को सहायक पोलिंग स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी गई है। जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1,500 से ज्यादा थी, उनके सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कम DC आशिका जैन के अनुसार 2 सहायक मतदान केंद्र SAS नगर हलके में आते हैं, जबकि 5 सहायक मतदान केंद्र डेराबस्सी हलके में हैं। उधर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से सुविधा और सांझ केंद्रों पर उपलब्ध फॉर्म व प्रमाण पत्रों से लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत कल सहायक रिटर्निंग अधिकारी कम SDM दीपांकर गर्ग और सहायक आयुक्त DV गोयल ने की। जिला नोडल अधिकारी ने बताया कि आज जीरकपुर और ढकोली में मतदाता जागरूकता और नए वोट बनाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। चंडीगढ़ स्थित चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में कल 1 दिवसीय कैप्सूल कोर्स का आयोजन किया गया। इसमें नए अधिनियमित कानूनी ढांचों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनमें भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय अधिनियम शामिल हैं। बताया गया है कि ये पहल भारत में कानूनी परिदृश्य को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और चंडीगढ़ प्रशासन के लोक अभियोजकों ने इसमें भाग लिया। इस कोर्स का उद्देश्य नए कानूनों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करना था, जो भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। इस दौरान चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी के निदेशक AS शारदा ने उद्घाटन भाषण दिया। समापन समारोह में एयर मार्शल JS भल्ला ने इस बहुमूल्य कैप्सूल कोर्स के आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्रों और ओडिशा में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, रायसीना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कोंकण, उत्तर प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 4-5 दिन तक कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी असम, मेघालय, त्रिपुरा में कल तक और केरल, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और कोंकण में 1 मई तक उमस भरी गर्मी का अनुमान है। उधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कल तक वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान 22 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं चंडीगढ़ में कल तेज हवा चलने के साथ ही बारिश हुई और कई जगह ओले भी गिरे। इससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश की संभावना भी जताई है। इस दौरान 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार मई में भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। और अब खबरें फटाफट। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सहित 6 देशों को लगभग 1 लाख टन प्याज की निर्यात को दी मंजूरी। पश्चिमी एशिया और यूरोपीय देशों के लिए 2000 टन सफेद प्याज भी करेंगे निर्यात। किसान नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर 11 दिन से शंभू में रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। प्रदेश के व्यापारियों ने चुनाव आयोग से बातचीत की। शिरोमणि अकाली दल ने लोकसभा सीट खडूर साहिब से अपने 13वें प्रत्याशी का किया ऐलान। पूर्व विधायक व पार्टी प्रवक्ता विरसा सिंह वल्टोहा को घोषित किया उम्मीदवार।
बहुजन समाज पार्टी ने सिरसा लोकसभा सीट से प्रदेश अध्यक्ष लीलू राम आशाखेड़ा को बनाया उम्मीदवार। पार्टी प्रवक्ता ने कहा सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।